प्राइस एक्शन में ये हमारा 17 नंबर का वीडियो है। इस वीडियो से पहले हम बेसिक प्राइस एक्शन के अंदर इन सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना चुके हैं, जिनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी कारण से दोस्तों हम उसी को आगे बढ़ाते हुए चार्ट पैटर्न के अंदर फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न और ये रियल मार्केट में क्यों बनता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। तो चलो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के बाद फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न को बहुत ही इंपॉर्टेंट बुलिश चार्ट पैटर्न कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इस पैटर्न के अंदर ट्रेड का सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न मार्केट के अंदर ट्रेड को रिवर्स करने का और ट्रेड को कंटिन्यू करने का दो प्रकार से काम करता है। दोस्तों सबसे पहले हम कंटिन्यूएशन को जानते हैं। जब भी मार्केट एक बाय ट्रेंड के अंदर होता है और मार्केट अपने स्विंग हाई से एक छोटा सा रिजेक्शन फेस करते हुए नीचे आती है और हायर लोस का फॉर्मेशन बनाती है, तब मार्केट के अंदर एक प्रकार से फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न जनरेट होता है। मार्केट थोड़ी देर तक इस जोन में ट्रेड करते हुए मार्केट इस प्राइस को ब्रेक देते हुए अपने पहले के ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। दोस्तों इस तरह के फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न को एक प्रकार से ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं। यहाँ पर नीचे के लेवल से जो भी बायर्स बाइंग में पोजीशन बनाकर बैठे हैं, उनमें से काफी सारे ट्रेडर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जिससे मार्केट में एक स्विंग हाई जनरेट होता है और मार्केट रिजेक्शन लेते हुए नीचे आ जाती है। लेकिन फिर भी इस जगह पर सेलर्स के मुकाबले बायर्स ज्यादा होने की वजह से मार्केट फिर से अपना अपट्रेंड कंटिन्यू करती है। दोस्तों इसे बहुत अच्छे से और डिटेल में जानने के लिए चलो हम रियल मार्केट में कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। दोस्तों ये एक रियल मार्केट का चार्ट है। इस जगह पर मार्केट ओपन होते ही एक बहुत बड़ी सी रेड कैंडल जनरेट होती है, लेकिन मार्केट नीचे से सपोर्ट लेते हुए ऊपर चली जाती है और अपने दिन के हाई को क्रोस कर देती है। लेकिन ऊपर के लेवल पर रिजेक्शन लेने की वजह से मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जाती है और बार बार नीचे आने की कोशिश कर रही है, जिससे मार्केट के अंदर हायर लोज और लोअर लोज का फॉर्मेशन बन जाता है। अगर दोस्तों आप ऊपर के और नीचे के दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके देखेंगे, तब आपको चार्ट के ऊपर एक प्रकार से फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न दिखाई देगा, जो कि मार्केट के अंदर एक प्रकार से बुलिश के सिग्नल का काम कर रहा है। इस जगह पर बायर्स बार बार मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्केट जैसे ही ऊपर के लेवल पर जाने की कोशिश करती है तो सेलर्स मार्केट को नीचे ले आते हैं। अगर आप इस चार्ट को बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो आपको एक बात समझ में आएगी कि अपर ट्रेंड लाइन लोअर ट्रेंड लाइन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब है कि उसका झुकाव नीचे की ओर ज्यादा है। इस जगह पर सेलर्स मार्केट को हाई लेवल से नीचे तो लाते हैं, लेकिन पुराने वाले स्विंग लो को ब्रेक देने में बिल्कुल फेल हो जाते हैं। इसका ये मतलब है कि नीचे के लेवल से जो भी बायर्स मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन बनाकर बैठे हैं, वो अभी भी अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठे हैं। अगर दोस्तों ऐसा नहीं होता तो मार्केट जैसे ही ऊपर से रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे आने की कोशिश करती तो सारे बायर्स टेंशन में आकर अपनी पोजीशन से एग्जिट लेना चालू कर देते, जिस कारण मार्केट यहाँ से नीचे चली जाती। लेकिन इस जगह पर बायर्स सेलर्स ज्यादा हैवी हैं, जिस वजह से मार्केट नीचे नहीं जा रही है। कुछ देर के बाद मार्केट जैसे ही अपने पुराने वाले स्विंग लो के पास आती है, तब बायर्स एक बार फिर से यहाँ से बाय में एंट्री बनाना चालू करते हैं, जिस कारण एक स्ट्रॉन्ग सी ग्रीन वाली कैंडल्स इस फॉलिंग वेज को ब्रेक दे देती है। अब कुछ नए ट्रेडर्स जैसे ही ये कैंडल ब्रेक देती है तो बिना कुछ भी सोचे समझे बाय ट्रेड के अंदर एंट्री लेना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ये वाला एक प्रकार से रिस्की एंट्री पॉइंट है, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं तो इस ग्रीन वाली कैंडल ने इस पैटर्न को ब्रेक तो कर दिया है, लेकिन ये कैंडल्स इस वाले स्विंग हाई को ब्रेक देने में फेल हो चुकी है। सेम इसी पॉइंट के ऊपर मार्केट ने लास्ट बार सेलर्स ने मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करी है। इसका ये मतलब है कि जब तक मार्केट इस लेवल से ऊपर नहीं जाती, तब तक इन सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट नहीं होने वाले, जिस वजह से सारे सेलर्स मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं। लेकिन अगर आप एक बहुत अच्छी ट्रेड के अंदर एंट्री लेना चाहते हैं, तो आप इस कैंडल के क्लोजिंग होने पर ऊपर से ट्रेड में एंट्री लेते हुए आप कुछ क्वांटिटी प्लस कर सकते हैं और बाकी कुछ बची हुई क्वांटिटी को इस स्विंग हाई के ब्रेक देने के बाद या फिर मार्केट के रिटेस्ट करने पर एंट्री कर सकते हैं। कुछ टाइम
एंड तक मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड करते हुए 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न जनरेट करता है, जो कि एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग सा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाता है। अब दोस्तों हम इस पैटर्न के लो के नीचे अपने स्टॉप लॉस को लगाते हुए और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हुए बाय ट्रेड के अंदर एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब दोस्तों कुछ देर तक मार्केट हायर लोज करते हुए हमारे टारगेट को हिट कर जाती है। इस जगह पर आप नोटिस करते हो तो हम इस पैटर्न के ब्रेकआउट वाली कैंडल के ऊपर अपनी सारी क्वांटिटी के साथ अगर ट्रेड में एंट्री लेते तब हमारा स्टॉप लॉस काफी बड़ा रहता, जिस वजह से हमको अपना टारगेट भी स्टॉप लॉस के हिसाब से सेट करना पड़ता, जिस वजह से हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पूरी तरह से खराब हो सकता था। इस वजह से दोस्तों आप जब भी किसी ट्रेड के अंदर एंट्री प्लान करते हैं तो जितना छोटा स्टॉप लॉस होगा उतना ही वो ट्रेड ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन दोस्तों इस बात का ये भी मतलब नहीं है कि आपको हर ट्रेड के अंदर छोटा स्टॉप लॉस लगाना है। आपका स्टॉप लॉस जो है वो मार्केट के अंदर बनने वाले पैटर्न के हिसाब से होना चाहिए, और उसे कम ज्यादा कैसे करते हैं उस चीज को भी आपको सीखना पड़ेगा, तभी जाकर आप कम रिस्क के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। चलो दोस्तों अब हम इस फॉलिंग बेस पैटर्न को चार्ट रिवर्सल पैटर्न में ट्रेंड के रिवर्सल पैटर्न के हिसाब से कैसे यूज करते हैं इसके बारे में काफी अच्छे से जानते हैं। ये दोस्तों एक प्रकार से रियल मार्केट का चार्ट है। यहाँ पर सुबह से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद काफी तेजी से नीचे आ जाती है और मार्केट में लोअर हाइज करते हुए फॉलिंग बेस चार्ट पैटर्न जनरेट होता है। जब भी बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं तो सेलर्स मार्केट के अंदर एंट्री प्लान करते हैं, जिस वजह से सेलिंग में प्रेशर बढ़ जाता है और मार्केट नीचे की ओर आ जाती है। लेकिन दोस्तों अगर आप इस चार्ट को बहुत अच्छे से देखते हैं तो आपको इस मार्केट में एक चीज नजर आएगी कि जब भी सेलर्स मार्केट को नीचे लाते हैं तो बड़ी सी रेड कैंडल्स जनरेट होती हैं, लेकिन ये वाली कैंडल्स नीचे के लेवल पर क्लोजिंग देने में फेल हो जाती है, जिस वजह से कैंडल्स के अंदर नीचे के साइड से बड़ी बड़ी बिग जनरेट हो जाती है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर सेलर्स धीरे धीरे अपनी ताकत को कम कर रहे हैं, जिस वजह से मार्केट अपने पुराने लो को तोड़ने में बार बार फेल हो रही है। इस जगह पर जब भी मार्केट नीचे आती है तब नीचे के लेवल से बायर एंट्री लेते हैं, जिस वजह से चार्ट के ऊपर मल्टीपल लॉन्ग बिग वाली कैंडल जनरेट होती है। लेकिन जब तक मार्केट इस पैटर्न को एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेक देते हुए ऊपर नहीं जाती तब तक हम बाय ट्रेड के अंदर एंट्री प्लान नहीं कर सकते हैं। अब थोड़ी देर के बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल इस वाले पैटर्न को ब्रेक देते हुए ऊपर की ओर क्लोजिंग देती है, जिस वजह से इस ग्रीन कैंडल के नीचे के पॉइंट पर हम अपना स्टॉप लॉस लगाते हुए एक बाय ट्रेड के अंदर एंट्री प्लान कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारा प्रॉफिट लगभग 1:2 के बराबर रहने वाला है। अब दोस्तों इस ट्रेड के अंदर बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को हमें बहुत अच्छे से जानना होगा। यहाँ पर सबसे पहली बार जब सेलर्स मार्केट के अंदर सेलिंग में पोजीशन बनाकर बैठे हैं, उन लोगों को इस मार्केट के नीचे जाने से काफी अच्छा प्रॉफिट हो गया होगा, जिस वजह से मार्केट जैसे ही अपने लो के पास आती है तो इनमें से कुछ सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करने लग जाते हैं, जिस वजह से मार्केट अपना पुल बैक लेते हुए थोड़ा सा ऊपर आती है। अब इस पॉइंट के ऊपर जिन भी सेलर्स को सेलिंग का मौका नहीं मिला होगा वो सारे के सारे मार्केट का थोड़ा ऊपर आने का इंतजार करते हैं, और मार्केट जैसे ही थोड़ा ऊपर आता है तो काफी सारे नए सेलर्स एंट्री लेते हैं, जिससे मार्केट एक बार फिर से नीचे चली जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने पुराने लो को ब्रेक देने में फेल हो जाती है। अब इस लेवल पर जो भी फ्रेश सेलर्स मार्केट के अंदर ऐड हुए हैं उन सारे के स्टॉप लॉस इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर लगे हुए हैं। अगर मार्केट इस लेवल से थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगी तब ये सारे सेलर्स पैनिक में आकर अपनी पोजीशन से एग्जिट लेना चालू कर देंगे, जिस वजह से स्टॉप लॉस की हंटिंग होने के कारण मार्केट के ऊपर जाने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ टाइम के बाद एक बहुत बड़ी सी मारोबोजो कैंडल बनाते हुए मार्केट ऊपर की ओर चली जाती है और इन सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट कर जाती है। दोस्तों से हम इसी प्रकार से आपको किसी भी ट्रेड के अंदर ट्रेड की एंट्री लेने से पहले चार्ट को किस तरह से पढ़ा जाता है इस बात की
जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है और चार्ट रीडिंग के अंदर मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप इस प्रकार के बड़े से मूव को पकड़ पाएंगे। दोस्तों, चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है इस चीज के ऊपर हमने एक बहुत अच्छी डिटेल में वीडियो बनाई है, आप उसको जरूर जाकर देखना। अब अगले वीडियो के अंदर हम राइजिंग बेस्ड चार्ट पैटर्न के बारे में बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस।